नमस्कार दोस्तों। धोखेबाज इंसान के साथ कैसे जिएं, मेरी श्रृंखला का आखिरी 5वां भाग, जिसका टॉपिक है धोखेबाज का फिर शिकार होने से बचें, आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। धोखेबाज इंसान के दिल में जो शैतान बैठा हुआ है, जो उसकी नीयत में खोट है, अब आप उसको अच्छी तरह से पहचान गए हैं। आपने उसको अपनी ज़िंदगी से निकालने का एक गहरी एलर्जी उसके प्रति पैदा करके एक पक्का फैसला अपने दिलो दिमाग में कर लिया है। वो इंसान आपको धोखा देके बार बार अपना कोई हित साध रहा था। अब वो फिर कोशिश करेगा आपकी ज़िंदगी में फिर से आपका विश्वसनीय बन के लौटने की, लेकिन आप उसके झांसे में, उसके जाल में फिर बिल्कुल ना आए। वो आपसे माफ़ी मांग सकता है, आंसू बहा सकता है, अपने आप को सुधारने की एक पक्का प्रण आपके साथ में कर सकता है, लेकिन आप उसके जाल में अब बिल्कुल ना फंसे। आपके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाला जो मेरा सुझाव है वो ये है कि आप उसे पहला ही मौका मत दें कि वो फिर से, अगर उसने बहुत कस्में खाई हैं, बहुत आंसू बहाए हैं और वो चाहता है कि आप फिर से उसको अपना विश्वसनीय बना लें, तो आप उसे पहला मौका ही मत दें। आपने अतीत में उसको बहुत सारे अवसर दे दिए ना, ये सिद्ध करने के कि वो अब आपको कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन वो अपने सब वादों पर, सब जो उसने आपसे प्रॉमिस किए थे उन पर खरा नहीं उतरा। बार बार उसका धोखा देना आपको बरकरार रहा। अब आप उसे अंतिम मौका देने के नाम पर बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें। तो उसको फिर मौका नहीं देना है, फिर से उसे आप अपने दिल में कोई जगह ना दें, फिर से एक उम्मीद ना अपने दिल में ना उसके दिल में बनने दें कि वो फिर से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता है। ये तो रहा तस्वीर का एक पहलू। तस्वीर का दूसरा पहलू सीधे सीधे आपसे संबंध रखता है। अब आपको अपने बलबूते पर अपनी ज़िंदगी जीनी है। इस इंसान ने आपका विश्वसनीय बनकर आपकी ज़िंदगी में कोई जगह बनाई हुई थी, अब आपने उसको अपने जीवन से निकाल फेंका है। तो वो जो खाली हिस्सा बन के आया है, अब उसको भरने की सारी जिम्मेवारी आपकी है। अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करना अपने बलबूते पर आपके लिए आसान नहीं होगा। शायद बहुत सारी कठिनाइयां आए, लेकिन आपका अकेले स्वतंत्र रूप से उस रास्ते पर आगे बढ़ना, अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी नियति ने, आपके भाग्य ने आपको अवसर प्रदान किया है कि आप ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बलबूते पर अपने जीवन को खुशियों से, सुख शांति से, सफलता से भरें। इस धोखेबाज इंसान ने आपको दिल के जख्म के सिवाय, एक बहुत गहरी पीड़ा के सिवाय, एक बहुत गहरे सदमे के सिवाय और क्या दिया है? इससे छुटकारा पाकर आप अकेले जरूर हो गए हैं, लेकिन ये अवसर है कि अब आप अपने उस कसौटी पर खरे साबित हों, जिसके चलते आप सब चुनौतियों का सामना अपने बलबूते पर करने लगें। निरंतर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे आपके जीवन में जो भरावट आएगी, क्योंकि अब आप अपने बलबूते पर, अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो उससे जो भरावट आएगी वो आपके कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को और ज़्यादा बढ़ाएगी। जैसे जैसे अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हुए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जो धोखेबाज इंसान है, ये चाहे कितनी भी कोशिश करे आपके जीवन में वापस लौटने की, आप उसकी सारी कोशिशों को बेकार कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास वो आत्मविश्वास है कि इस इंसान के किसी भी सहयोग के बिना आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से जीने में सक्षम हैं। और यूं सही ढंग से जीने की समझ, जीने की कुशलता कैसे आती है? दोस्तों, मैं वही बात दोहराता हूं जो अपने हर वीडियो में दोहराता हूं। बहुत सजग होकर इस पल में बहुत ही अटेंशन के साथ, पूरी सजगता के साथ आप जीना शुरू करें। जो भी काम करने की ज़रूरत आपके सामने, आपके वातावरण में पैदा हो, उसको पूरे उत्साह से, पूरी एनर्जी से भरकर पूरा करें। यूं सजग होकर, पूरे उत्साह से, पूरी दिलचस्पी से अपनी जिम्मेवारियों को, अपने कर्तव्यों को पूरा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिंदगी में एक बहुत ऐसी भरावट पैदा होगी जो आपको खुश रखेगी, मन को शांत रखेगी। इस अच्छे ढंग से
इस कारगर ढंग से जब आप अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे, तब ये धोखेबाज इंसान कितनी भी कोशिश करे, कितने भी दलीलें दें, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में फिर से लौटने दें। अब आपके पास भरपूर ऊर्जा होगी, पूरा समय होगा अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से सजाने का, संवारने का। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो इसको आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस श्रृंखला को वॉच करने के बाद आपके मन में कोई सुझाव पैदा होता है, कोई राय पैदा होती है, या आप चाहते हैं कि मैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर साझा करें। जिन भी मित्रों ने इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है, मैं उन सभी मित्रों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहा हूं।